हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड कैपेसिटेंस। ये जो कैपेसिटर है उस कैपेसिटर के बारे में हम आज ये वीडियो में बात करेंगे। उसके कुछ इक्वेशंस डिराइव करेंगे। इस वीडियो के अंदर मैं कैपेसिटर जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कैपेसिटेंस का इक्वेशंस डिराइव करूंगा। बराबर है। तो यहाँ पे देखो, डिराइव equation of capacitance of parallel plate capacitor। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब ये इक्वेशन डिराइव करने के लिए आपको समझ में आना चाहिए कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट कैपेसिटर और मोस्टली दिस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स आर यूज्ड इन इंडस्ट्री एंड एवरीवेयर। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मतलब ये दो प्लेट है। ये दो जो प्लेट है मतलब मैं ऐसा भी लिख सकता हूं कि एक प्लेट है और एक दूसरी प्लेट है। दो प्लेट के बीच का डिस्टेंस d है। ये जो प्लेट है उसके ऊपर, पहली जो प्लेट है उसके ऊपर सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा है और दूसरी जो प्लेट है उसके ऊपर सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा। अब ध्यान से समझो, ये जो दोनों प्लेट है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस d है। सी, गुजरात बोर्ड के अंदर या तो सीबीएसई के अंदर पूछे जाने वाली मोस्ट एमपी थियरी, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स इज स्मॉल d। एरिया ऑफ प्लेट इज a। अच्छा, सही बात है। अब यहां पे देखो, सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा एंड माइनस सिग्मा ऑन बोथ प्लेट्स। मतलब पहली प्लेट के ऊपर सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा है और दूसरी प्लेट के ऊपर सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा है। मतलब कि चार्ज भी क्या होगा, प्लस क्यू और माइनस। मतलब यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज। ओके, वेरी गुड। अब यहाँ पे आपको पता चलना चाहिए कि इस प्लस चार्ज की वजह से अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगा, समझो आप। और ये माइनस चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगा। मतलब कि आउटसाइड दी, ये दोनों प्लेट के आउटसाइड। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे माइनस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा आएगा। सॉरी, माइनस चार्ज जो है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज कि यहाँ पे ऐसे आएगा, तो ये प्लस चार्ज जो है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगा। तो आउटसाइड ऑफ द प्लेट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। बाहर की बाजू इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में। सही बात है, बराबर। अब अंदर की बाजू देखते हैं। इनसाइड दी प्लेट, या तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि दोनों प्लेट के अंदर की साइड, मतलब इनसाइड दी टू प्लेट्स both the electric fields inside the two plates, electric fields are in same direction। बोलो, समझ में आओ। देखो यहाँ पे ये प्लस है, प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा आएगा और ये माइनस की वजह से पड़ी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा आएगा। तो इनसाइड दी प्लेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सेम डायरेक्शन में होगा। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको क्या मिलेगा, सो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, अरे भाई रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको क्या मिलेगा, E इज इक्वल टू सिग्मा बाई, इस प्लेट की वजह से सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0 प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0। E इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0 प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0। तो आपको दो इलेक्ट्रिक फील्ड मिले। अब ये जो दो इलेक्ट्रिक फील्ड है दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0। मतलब यहाँ पे आया E इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0। बट आपको पता है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी
सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई ए। आपको पता है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए, तो ई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ए आया, बराबर है। अब आपको ये भी पता है, मैंने आपको बताया था कि रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, तो E इज इक्वल टू वी बाई डी। E इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू वोल्टेज डिवाइडेड बाई डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स, तो E इज इक्वल टू वी बाई डी। तो यहाँ पे क्या आएगा, V बाई डी इज इक्वल टू क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट ए। E इज इक्वल टू V बाई डी इज इक्वल टू क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट ए। तो यहाँ पे देखो आप, ये एप्सिलॉन नॉट ए ऊपर चला गया, ये यहाँ पे चला गया, ये डी नीचे और ये V यहाँ पे आ गया, बराबर है। बट हमने आगे बात की है कि कैपेसिटेंस का इक्वेशन क्या है, बाई वी, तो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। तो आपके पास ये कैपेसिटेंस का इक्वेशन आ गया, पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस का इक्वेशन C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। मतलब कि आपका जो कैपेसिटेंस है वो किस पे डिपेंड करता है, एक तो एरिया ऑफ द प्लेट और डिस्टेंस बिटवीन दी टू प्लेट्स, बराबर। चलो उसके बाद दूसरी थियरी है कि आगे जो हमने इक्वेशन डिराइव किया, ये इक्वेशन जो हमने डिराइव किया कि C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ये कब था, जब कैपेसिटर की मतलब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जो टू प्लेट्स है उनके बीच में जब वैक्यूम था, क्या था, वैक्यूम, तब जाके इक्वेशन हमने डिराइव किया, बराबर है। लेकिन किसी ने अगर ऐसा पूछा कि आपको एक थियरी पूछी जाती है, एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। मतलब कि इफ वी इंसर्ट अ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल of dielectric constant K between the two plates of the capacitor, then कैपेसिटेंस कितना होगा, बराबर है। ये थियरी है। इसको ऐसा भी पूछते हैं कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक when we insert this dielectric in between the two plates of the capacitor। आपको शायद याद होगा कि जब हमने चार्ज की बात की थी तब ये Q1 चार्ज था और ये Q2 चार्ज था, और जब मैंने इन दोनों को एयर में रखा हुआ था या तो वैक्यूम में रखा हुआ था, तब मेरे पास क्या आता था, फोर्स K Q1 Q2, मतलब यहाँ पे आता था इक्वेशन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। लेकिन अगर यही दोनों चार्ज को मैंने अगर कोई मीडियम में रखा था, अगर मैं इसको मीडियम में रखता हूं तो मेरे पास Fm इज इक्वल क्या आता था, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। और इन दोनों का जब मैंने रेशियो लिया था तब Fm इज इक्वल क्या आया था मेरे पास, F बाई K। तो तब हम लोगों ने ऐसी बात की थी कि जब हम दो चार्ज पार्टिकल को मीडियम में रखते हैं तब दोनों के बीच में लगता हुआ इलेक्ट्रिक फोर्स, दोनों को जब मैंने वैक्यूम में रखा हुआ था तब जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगता था उसका 1K है। ये हमारे पास लॉजिक था। मतलब कि मीडियम में फोर्स इज इक्वल टू वैक्यूम में फोर्स डिवाइडेड बाय के, मीडियम में फोर्स इज इक्वल टू वैक्यूम में फोर्स डिवाइडेड बाय के। तो यहाँ पे मुझे ये जो कैपेसिटेंस है वो कब है, जब दोनों प्लेट के बीच में वैक्यूम एयर है तब। अब मैंने दोनों प्लेट के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक रखा है तब कैपेसिटेंस क्या होगा, मुझे सिर्फ वो ढूंढना है। तो उसको समझने के लिए यहाँ पे देखो यहाँ पे मैं सिंपली आपको एक बताता हूं कि ये दो प्लेट है, इसके ऊपर सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा, इसके ऊपर कितनी है, माइनस सिग्मा। अगर इसके ऊपर सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा है, समझो आप, अगर इसके ऊपर सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा है और यहाँ पे इन बिटवीन मतलब बिटवीन दी टू प्लेट्स इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, E0 इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0।
ई जीरो इज इक्वल क्या होगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन जीरो बिटवीन दी टू प्लेट्स। ये क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ। नाउ ई जीरो इज इक्वल टू वी जीरो बाई डी, तो वी जीरो इज इक्वल क्या होगा, ई जीरो डी। ओके, तो वी जीरो इज इक्वल क्या हुआ, ई जीरो मतलब सिग्मा बाई एप्सिलॉन जीरो इंटू डी। बट सिग्मा क्या है मेरे पास, क्यू बाई ए। सिग्मा क्या है, क्यू बाई ए। बट सिग्मा क्या है मेरे पास, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए। अगर सिग्मा क्यू बाई ए है तो मेरे पास इक्वेशन क्या आया, बोलो क्या आया मेरे पास। ये सब आपको लिखना पड़ेगा, भले ही आगे की थियरी में डिराइव किया, लेकिन ये सब कुछ आपको लिखना पड़ेगा। ये थियरी अगर पूछी जाती है तब, बराबर है। तो सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए है, तो मैंने यहाँ पे लिखा वी जीरो इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन जीरो ए डी। तो यहाँ पे क्यू बाई वी जीरो इज इक्वल टू एप्सिलॉन जीरो ए बाई डी, मतलब यहाँ पे क्या आया, ये सी जीरो इज इक्वल टू एप्सिलॉन जीरो ए बाई डी, इक्वेशन नंबर 1। कब, जब दोनों प्लेट के बीच में वैक्यूम था, तब डाइलेक्ट्रिक नहीं था, बराबर है। अब क्या होता है ध्यान से समझो। सी आज तक हम लोग ऐसा समझते आए हैं कि डाइलेक्ट्रिक मतलब जो इंसुलेटिंग मटेरियल है, इंसुलेटिंग मटेरियल की हमारी लाइफ में कोई वैल्यू नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हमको पहले से ऐसा समझाया हुआ है कि करंट जिसमें से पास होता है उसको कंडक्टर बोलते हैं, करंट जिसमें से पास नहीं होता है उसको हम इंसुलेटर बोलते हैं। तो हमारे माइंड में पहले से ही ऐसा था कि हा कंडक्टर बहुत अच्छी बात है, इंसुलेटर तो पास नहीं करते इसलिए वो बुरा है। लेकिन यहाँ पे आपको बता दूं कि ये जो कैपेसिटर है, ये जो दो प्लेट है, उसके बीच में अगर मैं एयर रखूं तब कैपेसिटेंस इतना आता है। लेकिन अगर मुझे इस कैपेसिटर की कैपेसिटी बढ़ानी है, किसकी कैपेसिटी बढ़ानी है, कैपेसिटर की चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी अगर बढ़ानी है, तो मुझे ये दो प्लेट के बीच में कंपल्सरी डाई इलेक्ट्रिक रखना पड़ता है। क्या रखना पड़ता है, कंपल्सरी डाई इलेक्ट्रिक रखना पड़ता है। एंड दैट डाई इलेक्ट्रिक मतलब इंसुलेटिंग मटेरियल। तो यहां पे अगर मैं कैपेसिटर की दो प्लेट के बीच में डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल रखता हूं तो क्या होता है, कैपेसिटर की दो प्लेट के बीच में अगर मैं डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल रखता हूं तो क्या होता है। सी ध्यान से देखना, डाई इलेक्ट्रिक मतलब इंसुलेटिंग मटेरियल। ओके, यहां पे ये पॉजिटिव प्लेट है और यहाँ पे नेगेटिव प्लेट, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा प्लस टू माइनस, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ये आ गया। समझ में आ रहा है। अब क्या होगा ध्यान से देखो। अब जब मैं ये जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है ये दो प्लेट के बीच में रखता हूं, तब ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन्स होंगे, उसमें से जो पॉजिटिव चार्ज होंगे वो इंड्यूस होंगे, पोलराइज्ड होंगे। क्या होंगे, पोलराइज। ये टॉपिक है पोलराइजेशन में। हाँ, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे खींचे चले आएंगे और ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे खींचे चले जाएंगे। तो ये जो पोलराइज्ड चार्ज है उसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी उसको मैं सिग्मा पी बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ, सिग्मा पी। तो इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस टू माइनस। तो ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट हुई। डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल को जब मैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखता हूं, किसको, ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को जब मैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखता हूं, तब इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर पॉजिटिव चार्ज जो है वो कैपेसिटर की नेगेटिव चार्ज प्लेट पे इंड्यूस होते हैं और जो नेगेटिव चार्ज है वो एक कैपेसिटर की पॉजिटिव चार्ज प्लेट पे इंड्यूस होते हैं। समझो एक बात, तो यहाँ पे इंटरनल एक फील्ड क्रिएट होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो इंटरनल फील्ड क्रिएट हुआ। तो रिजल्टेंट व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल inserted between two plates of capacitor, then polarization occurs। क्या बनता है ये, पोलराइजेशन occurs। पोलराइजेशन मतलब क्या, पॉजिटिव एंड नेगेटिव को क्या करना, छूटा करना, अलग करना।
सेपरेट करना। पॉजिटिव एंड नेगेटिव अगर एक जगह पे है तो इसको अनपोलराइज बोलते हैं, नॉन पोलराइज बोलते हैं। और अगर मैंने उसको अलग किया, उसको सेपरेट किया, तो उसको क्या बोलते हैं? पोलराइजेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे पोलराइजेशन बनता है, तो पोलराइजेशन चार्जेस की सिग्मा पी होती है। अब ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो यहाँ पे क्या आएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज इक्वल टू ये सिग्मा, ये अंदर वाली सिग्मा पी डिवाइडेड बाय क्या आएगा? एप्सिलॉन नॉट। E इज इक्वल टू सिग्मा माइनस सिग्मा पी डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, बराबर है। E इज इक्वल टू सिग्मा माइनस सिग्मा पी डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। बट जैसे यहाँ पे V0 इज इक्वल टू E0D था, वैसे यहाँ पे V इज इक्वल टू क्या होगा? E इंटू डी। तो V इज इक्वल टू सिग्मा माइनस सिग्मा पी बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू डी आया, सिग्मा माइनस सिग्मा पी बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। बट ये जो सिग्मा माइनस सिग्मा पी बाय एप्सिलॉन नॉट है, बराबर है, तो मैं इसको ये जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शन। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि सिग्मा बाय बट सिग्मा माइनस सिग्मा पी जो है उसको मैं सिग्मा बटे के लिखूंगा। क्या लिखूंगा? सिग्मा बटे के। तो मेरे पास इक्वेशन आया V इज इक्वल टू सिग्मा डी बाई के। V इज इक्वल टू मेरे पास इक्वेशन क्या आया? सिग्मा डी बाई के। V इज इक्वल टू सिग्मा डी बाई के। अब ये V इज इक्वल टू सिग्मा डी बाई के है, ओके। तो मेरे पास ये V आ गया। तो बट सिग्मा क्या होता है? सिग्मा क्यू बाई ए होता है। सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए। तो मेरे पास इक्वेशन आया, देखो ध्यान से यहाँ पे देखो V इज इक्वल टू सिग्मा की जगह पे क्यू बाई ए और यहाँ पे डी बाई के आया, ओके। V इज इक्वल टू क्यू बाई ए और डी बाई के, ओके फाइन। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा? ये इज इक्वल टू सिग्मा माइनस सिग्मा पी बाई एप्सिलॉन 0 है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा? V इज इक्वल टू सिग्मा डी बाई के और यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे भी क्या आएगा? एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे देखो V या तो ये Q बाई V इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए के बाई डी आया। देखो यहाँ पे Q बाई V इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट के ए बाई डी आया। बट यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी क्या है? एप्सिलॉन नॉट ए बाई क्या है? C0 है। तो यहाँ पे क्या आया? C0 इंटू के। तो ये Q बाई V क्या होगा? C। तो C इज इक्वल टू क्या आया? KC0। फिर से यहाँ पे देखो ये V इज इक्वल टू सिग्मा माइनस सिग्मा पी इंटू डी बाई एप्सिलॉन नॉट। बट मैंने सिग्मा माइनस सिग्मा पी को क्या बोला? सिग्मा बटे के। तो यहाँ पे देखो V इज इक्वल टू सिग्मा माइनस सिग्मा पी को मैंने क्या बोला? सिग्मा बटे के और ये डी बाई एप्सिलॉन नॉट आया। तो V इज इक्वल टू सिग्मा बटे के डी बाई एप्सिलॉन नॉट। तो V इज इक्वल टू सिग्मा की जगह पे, बट सिग्मा की जगह पे मैंने क्या रखा? Q बाई ए। सिग्मा की जगह पे Q बाई ए डी बाई के अपन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे मेरे पास मिला C इज इक्वल टू KC0। मतलब क्या? मतलब ये कि अगर मैं कैपेसिटर की दो प्लेट के बीच में अगर मैं एयर रखता हूं कि वैक्यूम रखता हूं तो कैपेसिटेंस C0 होता है। लेकिन अगर उसकी दो प्लेट के बीच में अगर मैं डाइलेक्ट्रिक रखता हूं, कोई इंसुलेटिंग मटेरियल रखता हूं, तब जाके उसका कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू KC0। मतलब उसका कैपेसिटेंस K टाइम बढ़ता है, इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता नहीं है। मतलब कि कैपेसिटेंस की चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी बढ़ती है, ओके। तो ये है थियरी इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ओके। चलो उसके बाद चलो यहाँ पे देखो, उसके बाद हमारे पास आता है, ओके, अभी हमारे पास आएगा सीरीज एंड पैरेलल कैपेसिटर, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। बहुत ध्यान से देखना, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर बहुत ही इजी है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ध्यान से देखो। सीरीज कॉम्बिनेशन, पहले तो आपको पता होना चाहिए सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है, वो आपको पता होना चाहिए। आपके घर में जो कनेक्शन दिया हुआ है वो सीरीज है कि पैरेलल है? आपके घर में ये जो मेन स्विच है, मेन स्विच से फिर यहाँ पे फैन होगा, लाइट होगी, दूसरा फैन होगा, फ्रिज होगा, टीवी होगा, क्या ये सब कनेक्शन पैरेलल कनेक्शन है कि सीरीज कनेक्शन है? तो याद रखना ये सीरीज कनेक्शन नहीं है,
ये सीरीज कनेक्शन नहीं है। ये सब कौन से कनेक्शन होते हैं? पैरेलल कनेक्शन। अगर सीरीज कनेक्शन होते तो क्या होता? सीरीज कनेक्शन होते तो पहले करंट फैन में गया, फिर लाइट में, फिर फ्रिज में, फिर एसी में, फिर टीवी में, बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर लाइट बिगड़ गई तो करंट यहां से पास ही नहीं होगा। मतलब कि इसका मतलब ये हुआ कि फैन अगर स्टार्ट होगा तो ही सब स्टार्ट होगा। ऐसा कभी भी होता नहीं है, बराबर है। तो हमारे यहाँ पे सब कुछ क्या होता है? पैरेलल कनेक्शन होता है। कौन सा कनेक्शन? पैरेलल कनेक्शन। कभी कभी ऐसा होता है कोई इलेक्ट्रिशियन आके एक ही स्विच के अंदर 3 फैन कनेक्ट कर देता है, मतलब एक स्विच ऑन की तो सबको पावर सप्लाई मिल गई, बराबर है, वो अलग बात है। तो यहाँ पे देखो, सीरीज कनेक्शन ऑफ कैपेसिटर, सीरीज कनेक्शन ऑफ कैपेसिटर, चलो यहां पे देखो। तो मैंने आगे भी बोला था उसके मुताबिक कैपेसिटर जो है, कैपेसिटर जो उसका सीरीज कनेक्शन बताया हुआ है, तो सीरीज कनेक्शन कैसा है ध्यान से देखो। ये कैपेसिटर, ये दूसरा कैपेसिटर, ये तीसरा कैपेसिटर, ये चौथा कैपेसिटर, 4 कैपेसिटर अगर मैं लेता हूं, बराबर है। ये 4 कैपेसिटर को मैंने एक बैटरी के थ्रू कनेक्ट किया हुआ है। बैटरी के अंदर जो बैटरी का जो सिंबल है वो 10th में आप लोग पढ़ चुके हो। बैटरी के सिंबल में पॉजिटिव टर्मिनल बड़ा होता है, नेगेटिव टर्मिनल छोटा होता है, जबकि कैपेसिटर में दोनों जो प्लेट्स है वो प्लेट कैसी होती है? सेम लेंथ की होती है, बराबर है। मैंने यहां से पॉजिटिव चार्ज यहां पे डाला तो यहां पे पॉजिटिव आएगा और यहाँ पे क्या आएगा? नेगेटिव। अगर यहाँ पे नेगेटिव आएगा तो यहाँ पे क्या आएगा? पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या आएगा? नेगेटिव। अगर यहाँ पे नेगेटिव तो यहाँ पे क्या आएगा? पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या आएगा? नेगेटिव। चलो 3 ही कैपेसिटर लेते हैं, बराबर है, और यहाँ पे ये नेगेटिव आ गया। चलो इसका कैपेसिटेंस C1 है, इसका कैपेसिटेंस C2 है, इसका कैपेसिटेंस C3 है, बराबर है। और यहाँ पे मैंने बैटरी में सप्लाई कितना दिया हुआ है? V। तो 3 कैपेसिटर of capacitance C1, C2 and C3 are connected as shown in figure. C1 की लेफ्ट प्लेट बैटरी के पॉजिटिव के साथ और C3 की राइट प्लेट बैटरी के नेगेटिव के साथ, और C1 की जो राइट प्लेट है वो C2 की लेफ्ट के साथ, C2 की राइट प्लेट C3 की लेफ्ट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप लाइन में खड़े रह जाते हो, लाइन में खड़े रहते हो और आप अपना ये जो राइट हैंड है वो अलग रखो, मतलब ये C1 का लेफ्ट हो गया, और फिर आपको अपना लेफ्ट हैंड दूसरे के राइट हैंड में दो, वो अपना लेफ्ट हैंड तीसरे के राइट हैंड में देगा, वो अपना लेफ्ट हैंड चौथे के राइट हैंड में देगा। ऐसे जो कनेक्शन बनता है वो कौन सा कनेक्शन होता है? सीरीज कनेक्शन होता है। सीरीज कनेक्शन में एक बात आपको याद रखनी है, कभी भी जंक्शन बनता नहीं है। व्हाट डू यू मीन बाय जंक्शन? जंक्शन मतलब क्या? C1 से मैं C2 पे गया तो जाने का एक रास्ता और आने का एक रास्ता, सिर्फ कितने रास्ते मिले? 2 ही रास्ते मिले। कोई एक कैपेसिटर से दूसरे कैपेसिटर पे जाते हो तो सिर्फ 2 ही रास्ते मिलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? सीरीज कनेक्शन बोलते हैं, बराबर है। तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस सीरीज कनेक्शन हुआ। मैंने सप्लाई कितना दिया हुआ है? V, और तीनों कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना है? C1, C2 एंड C3। अब सोचो, जितना चार्ज यहाँ पे पॉजिटिव डिपॉजिट होगा उतना यहाँ पे नेगेटिव, जितना यहाँ पे नेगेटिव उतना यहाँ पे पॉजिटिव, जितना यहाँ पे पॉजिटिव उतना यहाँ पे नेगेटिव, मतलब तीन कैपेसिटर पे चार्ज कैसे हो गए? सेम। तीन कैपेसिटर पे चार्ज कैसे हो गए? सेम। अब क्या होगा? अब देखो ध्यान से, मैंने यहां पे खाना कितना दिया? V जितना। इस कैपेसिटर ने कितना खाया? V1, इसने V2 और इसने V3। तो मैंने यहां पे देखो सीरीज कैपेसिटेंस में क्या याद रखना है? तीन कैपेसिटर के कैपेसिटेंस C1, C2, C3 है। चार्जेस आर सेम on each capacitor, each and every capacitor, on each capacitor, बराबर चार्जेस सेम रहेंगे। और पोटेंशियल क्या रहेंगे? पोटेंशियल्स आर डिफरेंट। तो ये बात आपको याद रखनी है, चार्जेस सेम रहेंगे और पोटेंशियल क्या रहेंगे? डिफरेंट। तो बोलो यहाँ पे मैंने खाना कितना दिया?
V जितना, पहले कैपेसिटर ने कितना खाया V1, दूसरे कैपेसिटर ने V2 और तीसरे कैपेसिटर ने बाकी जो बचा वो V3 खा लिया। बट आपको पता है क्या पता है? आपको ये पता है कि C इज इक्वल टू क्यू बाई वी है, तो आपको पता होना चाहिए कि V इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई सी। अगर V इज इक्वल टू क्यू बाई सी होता है तो मैं आपको यहाँ पे बताऊं तो ये V इज इक्वल टू क्यू बाई सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू ये क्यू बाई C1, ये क्यू बाई C2 और ये क्या था, क्यू बाई C3। बराबर है, समझ में आया? V इज इक्वल टू क्यू बाई सी इक्विवेलेंट, V1 इज इक्वल टू क्यू बाई C1, V2 इज इक्वल टू क्यू बाई C2 और V3 इज इक्वल टू क्यू बाई C3। क्यू ने क्यू कट हुआ तो यहाँ पे मेरे पास इक्वेशन मिला 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये कौन सा कनेक्शन हो गया, सीरीज कनेक्शन। अगर ऐसे n कैपेसिटर साथ में है, n कैपेसिटर साथ में, तो 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/Cn होगा। सिंपल सी बात है। तो ये कौन सा कनेक्शन हो गया, सीरीज कनेक्शन। कौन सा कनेक्शन, सीरीज। अब यहाँ पे देखो, ये जो सीरीज कनेक्शन हुआ उसमें मैं आपको बताता हूं, इफ n कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड, n कैपेसिटर्स हैविंग सेम कैपेसिटेंस, अगर सबके पास सेम कैपेसिटेंस है, सेम कैपेसिटेंस C है, तो 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होगा, 1/C ऐसा चलता ही जाएगा 1/C। तो 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होगा, n/C। तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होगा, C/n। क्या होगा, C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C/n। बराबर है। तो ये मेरे पास कौन सा कनेक्शन आ गया, सीरीज कनेक्शन ऑफ कैपेसिटर। ओके, कैपेसिटर के सीरीज कनेक्शन का इक्वेशन क्या है, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 सो ऑन। अगर सभी कैपेसिटर के कैपेसिटर सेम है तो 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू n/C, तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C/n। ओके, अब उसके बाद मैं बताता हूं पैरेलल कनेक्शन ऑफ कैपेसिटर। बराबर है। यहाँ पे देखो पैरेलल कनेक्शन ऑफ कैपेसिटर कैसे आता है, देखो ध्यान से। मैंने कौन सा कनेक्शन लिया, पैरेलल कनेक्शन। बोलो सीरीज कनेक्शन में क्या था, प्लस के साथ माइनस, माइनस के साथ प्लस, प्लस के साथ माइनस, माइनस के साथ प्लस, प्लस के साथ, ऐसा किस में था, सीरीज कनेक्शन में। पैरेलल कनेक्शन में आप देखो, ये एक कैपेसिटर है, ये दूसरा कैपेसिटर, ये तीसरा कैपेसिटर। अच्छा भाई, इसका ये पॉजिटिव, इसका भी ये पॉजिटिव, इसका भी ये पॉजिटिव ले लो, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव ले लो। समझना ध्यान से, एकदम देसी मेथड, कोई बवाल नहीं। ये कैपेसिटर इसके इस कैपेसिटर मतलब सभी कैपेसिटर के पॉजिटिव को एक साथ कनेक्ट किया और सभी कैपेसिटर के नेगेटिव को एक साथ कनेक्ट किया और इन सबको किसके साथ कनेक्ट किया, बैटरी के साथ कनेक्ट किया। तो बोलो समझ में आया कि नहीं आया। मतलब बैटरी के पॉजिटिव ने सबको, सब बैटरी का पॉजिटिव है वो सभी कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट के साथ कनेक्ट है, बैटरी का नेगेटिव सभी कैपेसिटर की नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि आपका राइट हैंड सामने वाले के राइट हैंड के साथ और आपका लेफ्ट हैंड सामने वाले के लेफ्ट हैंड के साथ, तो वो कौन सा कनेक्शन हो गया, पैरेलल कनेक्शन। और पैरेलल कनेक्शन में देखो, एक कैपेसिटर से दूसरे कैपेसिटर की ओर जाने के लिए मेरे पास कितने रास्ते हैं, ये देखो जंक्शन बने। क्या बना, जंक्शन। जंक्शन मतलब क्या, मेरे को इस कैपेसिटर से इस कैपेसिटर पे जाना है तो 1 2 3 4, कितने रास्ते, 4 रास्ते। जब 2 से ज्यादा रास्ते मिलते हैं तब जंक्शन बनता है, और जब जंक्शन बनता है तब पैरेलल कनेक्शन होता है। फिर से, जब 2 से ज्यादा रास्ते मिलते हैं तब जंक्शन बनता है, और जब जंक्शन बनता है तब कंपलसरी पैरेलल कनेक्शन ही होता है। तो यहाँ पे आप देखो, ये C1 C2 C3 पैरेलल कनेक्शन में है। मैंने पोटेंशियल कितना दिया, V, तो ये दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, V। इन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, V। मतलब कि तीन कैपेसिटर पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, V। तीन कैपेसिटर पे पोटेंशियल डिफरेंस V। लेकिन कैपेसिटेंस अलग है, तो इस कैपेसिटर पे चार्ज Q1, इस पे चार्ज Q2 और इस पे चार्ज Q। मतलब कि यहाँ पे मैंने कितना चार्ज सप्लाई किया, Q में से यहाँ पे कितना चार्ज गया, Q1, यहाँ पे Q2 और यहाँ पे Q3। दैट इज, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि 3 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस C1 C2 C3 आर कनेक्टेड एंड शोन इन फिगर। चार्जेस आर डिफरेंट
on each capacitor and potentials are same. Potentials are same. ध्यान से देखो, चार्जेस आर डिफरेंट एंड पोटेंशियल्स आर सेम. तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से देखो, यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, मैंने टोटल चार्ज बोला Q इज इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू चार्ज कंजर्वेशन मैंने टोटल चार्ज बोला Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3. मैंने टोटल चार्ज क्या बोला, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 बोला. बट मेरे पास क्या है, Q इज इक्वल टू CV. तो यहाँ पे C इक्विवेलेंट इंटू V इज इक्वल टू C1V प्लस C2V प्लस C3V. बोलो V कट. तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या आया, C1 प्लस C2 प्लस C3. समझ में आया. तो ये किसका कनेक्शन हो गया, पैरेलल कनेक्शन हो गया. अगर n कैपेसिटर्स है, n कैपेसिटर्स है, तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या आएगा, C1 प्लस C2 प्लस सो ऑन Cn आएगा. क्या आएगा, C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस Cn आएगा. बराबर है. और इफ n कैपेसिटर्स का, n कैपेसिटर्स हैविंग सेम कैपेसिटेंस C, देन C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या आएगा, NC. क्या आएगा, C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू NC आएगा. बराबर है. तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का इक्वेशन डिराइव किया, फिर हमने डाइलेक्ट्रिक की क्या इफेक्ट होती है वो डिराइव किया, फिर हमने सीरीज कनेक्शन देखा, और फिर हमने पैरेलल कनेक्शन देखा. बोलो समझ में आ रहा है. ओके. नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है उसका इक्वेशन डिराइव करेंगे, एनर्जी डेंसिटी का इक्वेशन डिराइव करेंगे, और कुछ स्पेशल न्यूमेरिकल्स कैपेसिटर के ऊपर के मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा. और उसमें जो ट्रिक्स रहेगी वो आपको गुजरात बोर्ड में भी, मतलब कोई भी बोर्ड एग्जाम में भी काम लगेगी, और वो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी. बराबर है. थैंक यू वेरी मच.